इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम देखने वाले हैं। अब इसमें क्या करना है तुमको कि पहले तो समझना होगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम क्या होता है, किस तरीके से टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। तो इसके लिए पहले का वीडियो थोड़ा देख लो, नहीं तो भाई अगर तुम जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या है तो ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला बात है, पहला केस में हम ये जो हमारा वाई एक्सिस है उसको हम क्या मान रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं, और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है वो हमारा टाइम को शो कर रहा है। जब ऐसा है तो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ कुछ हमको कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या देता है कि एक बॉडी जो है वो 10 मीटर चलता है 2 सेकेंड में। तो 10 मीटर चला है 2 सेकेंड में, यानी कुछ यहाँ से चला होगा, देखो 10 मीटर 2 सेकेंड में, ये पोजीशन मान लो इसको। सेकेंड में क्या बोलता है वो देखो, यहाँ पे 20 मीटर चल रहा है 4 सेकेंड में, यानी 20 मीटर कहाँ है यहाँ पे देखो तो, यानी यहाँ 20 मीटर है और 4 सेकेंड यहाँ पे है, इन दोनों को मैच कर दो, ये अपना हो गया बी पोजीशन मान लो। अब सी पोजीशन में क्या हो रहा है, देखो सी पोजीशन में यानी कि 30 मीटर चल रहा है वो इन 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड पे देखो यहाँ से मैच करके, यानी 30 मीटर यहाँ, यानी सी पोजीशन इसको मान लो, ये हो गया हमारा सी पोजीशन। जब ऐसा है तो जब इन तीनों लाइन को तुम जोड़ दो, ज्वाइन कर दो, तो कुछ एक ऐसा लाइन मिलेगा, ये थोड़ा स्ट्रेट होगा। तो जब ऐसा केस आए, जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ट्रैवल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे, वो अभी देखते हैं। इस केस में एक लाइन मिलेगा, इस लाइन को हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या बोलने वाले हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। और ये स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या दिखाएगा, याद रखना, ये वेलोसिटी को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, वेलोसिटी को दिखा देगा। तो यहां जब वो वेलोसिटी को दिखा रहा है तो वेलोसिटी है कितना, ये भी तो आएगा दिमाग में, वेलोसिटी कितना है। तो जब इस वेलोसिटी को निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है पहला बताओ, पहला ए पोजीशन पे देखो तो ए पोजीशन पे क्या होता है, कितना है 10 मीटर, और बी पोजीशन पे कितना है, अच्छा टाइम कितना है, ए पोजीशन पे 10 मीटर है तो टाइम कितना है यहाँ पे दिख रहा है 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक है। तो वेलोसिटी अपना कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। जब इतना आ गया तो मन करता होगा बी पोजीशन का जाने, तो बी पोजीशन पे भी निकाल लो। तो जब ए पोजीशन पे इतना आया है तो बी पोजीशन पे देखा जाए कितना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी 20, और टाइम कितना लिया है 4, तो भाई अपना 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। इसीलिए हम बोल रहे थे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे तुम देखना तुम्हारा वेलोसिटी सेम आने वाला है। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्लोप जो देगा तुमको वेलोसिटी देगा, डिपेंडिंग अपॉन देगा कंडीशन कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, देखेंगे केसेस। तो बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो तुमको स्लोप के रूप में वेलोसिटी को देता है। अच्छा, ये ग्राफ ज़रूरी क्यों होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, उसको देखो पहले। इसको अगर यहाँ तक समझ गए तो एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हैं। हाँ, तो कोई बोले कि अगर ये ना बना करके ये बनाए तो इसका एडवांटेज क्या है, तो थोड़ा सोच करके देखो। ये ग्राफ को तुम देखोगे तो हर एक पॉइंट ABC को छोड़कर के भी कोई दिमाग में अगर तुम्हारा मन में पॉइंट आता है, जैसे एग्जांपल ले लो, मन किया जानने का कि भाई वो 3 सेकेंड पे उसका क्या हुआ होगा वेलोसिटी, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे 3 सेकेंड पे देखोगे डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, तो ये 10 और 20 के बीच में है, यानी 15 बाई क्या करेंगे 3, 5 मीटर पर सेकेंड। हर एक पॉइंट पे हम इससे क्या कर सकते हैं, आप इस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा इजियर मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को समझने का, क्योंकि अगर हम डायग्रामेटिकली किसी चीज को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर था इसको देख करके हमको उतना कुछ दिमाग नहीं खोल रहा था कि डिस्टेंस बाय टाइम दिया हुआ है, किस पोजीशन पे कैसा है। अभी और आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब 2 नंबर पे आते हैं। ये देखो 2 नंबर है। अब जब ये 2 नंबर है तो देखा जाए
अब क्या बोलता है, डिस्टेंस मेरा 10 मीटर बड़ा है, ठीक है, 2 सेकेंड में, बहुत बढ़िया, 2 सेकेंड में बड़ा है पहला बात। तो यहाँ 2 सेकेंड पे 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक गया, एक पॉइंट मान लो इसको। अगला बोलता है कि भाई 20 मीटर चला है 3rd सेकेंड में, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो था उसका 20 मीटर हुआ है। हम टोटल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, 20 पे था, यानी कि 20 पे कितना 3rd सेकेंड में, यानी बी पे गया 3rd सेकेंड में, 40 पे गया। अब देखो यहाँ पे 40 कहाँ है, सी पोजीशन पे, तो यानी इसको ऐसे मैच कर दो, मान लीजिए 4 है। तो अगर अब तुम देखना चाहो तो वेलोसिटी निकालना है, तीनों पॉइंट का तो निकाल के देखते हैं। पहले में देखते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ए पॉइंट पे कितना है वेलोसिटी, देखो यहाँ पे पहले 10 मीटर चला है, वो कितना में 2 सेकेंड में, यानी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यही सी पॉइंट का तुम निकालना चाहो तो क्या होगा, बोलो वेलोसिटी क्या होगा, अरे देखेंगे क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 40 मीटर डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, इसको डिवाइड कर लो, कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वो जनाब अपना स्पीड को बढ़ा चुके हैं बी से सी जाने के लिए। चलो देखते हैं इसको थोड़ा ग्राफ में। इस ग्राफ में देखने के लिए इसको पहले क्लियर वे में थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। तो देखो जैसे वो ए से बी गया तो ये लाइन था हमारा, एक स्ट्रेट लाइन मिला ए से बी। फिर जब वो बी से सी की तरफ जा रहा है तो बी से सी की तरफ, यानी यहां पे, ये ऑलमोस्ट यहां पे आएगा, वही स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। जब बी से सी की तरफ गया तो वही स्ट्रेट लाइन आगे फॉलो हुआ। लेकिन जैसे ही सॉरी जब वो ए से यहाँ पे होगा, ए से बी की तरफ, अब जैसे ही वो बी से सी की तरफ जा रहा है तो तुमको क्या पता चलेगा, ये ग्राफ का लाइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल गया है। ये जो ग्राफ का लाइन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ चल गया और यहाँ पे सी पोजीशन मिला। मतलब यहाँ पे तो स्लोप एकदम स्ट्रेट जा रहा था, यानी यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है स्पीड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड था और यहाँ कितना हो गया अब 10 मीटर पर सेकंड। यानी जब भी स्पीड बढ़ेगा तो हमको पता चल जाएगा ग्राफ से। अब ग्राफ से पता चल गया, इसका मतलब एडवांटेज बताइए भैया, एडवांटेज। यहाँ पे तुम देख करके क्या करता, डिवाइड करके स्पीड निकालता। लेकिन अगर तुम कोई इंसान को दिखा रहा है, कोई सिचुएशन बता रहा है कि किस समय किसका स्पीड बढ़ रहा है, तो उस केस में तुम उसको कैलकुलेशन करने को नहीं देगा कि आप कैलकुलेट कीजिए। अब मान लो एक पुलिस है और चोर को पकड़ा, कमिश्नर आया कि भाई कैसे कैसे चोर को पकड़ा, तो बोला मार्केट ए में था, उसका उतना स्पीड था, हम भी उतना स्पीड से गए। मार्केट बी में कुछ स्पीड रहा, हम भी उतना स्पीड से गए। तो अब क्या है, वो बोलेगा हम इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम, तो कमिश्नर को क्या है, आप डिस्टेंस दे देंगे, टाइम दे देंगे और वो वहाँ कैलकुलेट करेगा आपका। नहीं, वो आपको बताना होगा, वो आपको पक्का बताना होगा। इससे बढ़िया क्या है, आप उसको ग्राफ दिखाइए कि मार्केट ए में जब वो था तो देखिए हम इस स्पीड से जा रहे थे और मार्केट बी में भी वही सेम स्पीड था। लेकिन जैसे ही मार्केट सी में गए तो हम अपना स्पीड बढ़ा दिए 10 मीटर पर सेकेंड, और वो देख लेगा कि हाँ आपका ग्राफ ऊपर गया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे तुम कुछ भी चीज देखो, तुम्हारा रिजल्ट को भी अगर ग्राफिकली दिखाया जाए तो पहला साल तुम मेहनत नहीं किया, दूसरा साल मेहनत नहीं किया, बट हो सकता है कि तीसरा साल तुम मेहनत किया तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी बता रहा है जो कि ऊपर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस में आओ। तो थर्ड केस में क्या बोलता है कि पहले जब उसको हम देखें तो 1 सेकेंड में तो 10 मीटर चल गया था, पोजीशन ए पे वो 10 मीटर चल गया था यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उसके बाद उसका मन छोटा हो गया और वो चलना बंद कर दिया। कैसे चलना बंद कर दिया, दूसरा सेकंड पे भी वो कितना पे था, 10 मीटर पे, यानी बी पे भी 10 मीटर पे, और तीसरा सेकंड पे भी वो कितना पे था, बोलो 10 ही मीटर पे तो था। अब इन तीनों लाइन को देखो, यानी जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो केवल बताएगा कि टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम तो किसी लिए रुकता थोड़ी है। अगर तुम मान लो तुम यहाँ से हटिया गया, अब हटिया जाने के बाद तुमको वहां मिला एक चाय वाला मिला, तो पहले तुम 100 मीटर ट्रेवल कर लिया चाय वाला के पास और 100 मीटर जाना था, तो वहां बैठ करके तुम क्या करता है, चाय पीने लगता है। भाई तुम चाय पी रहा है, टाइम थोड़ी चाय पी रहा है, टाइम तो चलते रहेगा ना जी। यहाँ पे वही हुआ, 10 मीटर चलने के बाद वो इंसान रुक गया, लेकिन टाइम तो चल रहा है।
तो ये टाइम आगे बढ़ते रहेगा, इसीलिए ग्राफ में हमारा जो लाइन है ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ए तक चला और बी सी में वो कुछ मूवमेंट शो ही नहीं किया है, 10 मीटर पे 10 मीटर पे था। अगर यहाँ पे ऐसा रहता कि अब क्या होता है, वो मान लो डी पोजीशन पे 0 पे आ जाता है। अब देखना डी पोजीशन नहीं लेते हैं, मान लो यहाँ एम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना था 0 और टाइम मान लो टाइम 1 सेकंड और बढ़ गया। यानी अब जो होगा, पहले तो सी पोजीशन पे 10 मीटर पे था, अब क्या हुआ, वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो किया, मतलब अब वो घट रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। यानी चौथा सेकंड पे तुम देखो तो वो कहाँ था, डिस्प्लेसमेंट 0 पे था। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसमें वेलोसिटी निकालना है, किसी पॉइंट पे भी तुम वेलोसिटी निकाल सकता है। तो वेलोसिटी निकाल के देखो तो कितना हो रहा है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी देखो। अगर तुम यहाँ वेलोसिटी देखो तो पहले बोलोगे कि डिस्टेंस कितना चला है, ये बताओ, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम बोलेंगे चल ही नहीं रहा है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसका 0। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि चल नहीं रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये 10 चला है कि नहीं चला है, यहाँ से 10, तो 10 और टाइम कितना लिया है यहाँ पे देखो तो, टाइम कितना लिया 1, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिमाग में तो ये उठा ही होता होगा कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। तो भाई वो 10 मीटर पे ही था, यहाँ पे वो 10 मीटर पे ही था और दोबारा वो 10 ही मीटर पे, तो डिस्टेंस कहाँ चला, वो तो वहीं का है। यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 था, टाइम बढ़ करके 1 हो गया, चाहे 2 हो गया यहाँ पे देखो। तो 0/2 इज समथिंग इज 0। तो ये था रेस्ट का केस, ये था नॉन यूनिफॉर्म और ये था यूनिफॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है।